हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे एडवांस एम कोलन एन एसोसिएशन। तो ये एम कोलन एन क्या है? एम का मतलब है मैनी टू मैनी रिलेशन। तो मैनी टू मैनी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर हम कुछ एडवांस फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये एन क्या है? एन का मतलब होता है कि एन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम, फोर टाइम। तो मैनी टू मैनी रिलेशन कितने टाइम्स है, मतलब कितनी टेबल के साथ में है। जैसे कि एक टेबल है, उसकी दूसरी टेबल के साथ मैनी टू मैनी रिलेशन है। जैसे हमारी टेबल है यूजर, यूजर का है कॉन्टैक्ट टेबल के साथ, कॉन्टैक्ट टेबल का जो मैनी टू मैनी रिलेशन है वहां पे एड्रेस के साथ। इस तरह से मैनी टू मैनी रिलेशन एक से ज्यादा टेबल के साथ हो सकता है। तो इसी के हम फीचर्स डिस्कस करेंगे और इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले में हम मैनी टू मैनी रिलेशन के कुछ एडवांस फीचर देखेंगे, दूसरे में हम मैनी टू मैनी मैनी टू मैनी इस तरह का रिलेशन देखेंगे। मतलब एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ मैनी टू मैनी रिलेशन, और फिर दूसरी टेबल का तीसरी टेबल के साथ मैनी टू मैनी रिलेशन। इस तरह का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में तभी समझ में आएगा जब हम इसके एडवांस फीचर कुछ कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही कवर की हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दो मॉडल दिए हुए हैं मेरे पास, एक यूजर है, एक प्रोफाइल है। ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशन के लिए बिलोंग टू मैनी, बिलोंग्स टू मैनी इस तरह से यूज होता है। थ्रू थ्रू टेबल एक यूज होती है दो टेबल में रिलेशन के लिए। मैनी टू मैनी जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था थ्रू टेबल यहाँ पे देते हैं, ऑटोमेटिकली बना लेता है, और मैंने एक मॉडल बना के भी दिखाया था। तो ये सब चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे कोड दे रखा है, यूजर मेरे पास पहले से एक मॉडल है। आप देखोगे पहले से मेरे पास एक मॉडल है यूजर, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। मैं काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना मैं कॉपी पेस्ट कोड का यहाँ से करना चाहता हूँ, आपको समझाते चलूंगा। तो मैं यहाँ से यूजर को बना लूंगा कस्टमर, और प्रोफाइल को प्रोफाइल रहने दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, कस्टमर कस्टमर .js, और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ये हो गया पेस्ट। ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर लूंगा यहाँ पे कस्टमर, और यहाँ पे टेबल का नेम भी चेंज कर दूंगा, कस्टमर कस्टमर कर दूं, कस्टमर्स कर दूं। ठीक है। अब यहाँ पे करने के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ। तो देखिए मुझे ये सब चाहिए, सिक्वलाइज और ये सब। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कस्टमर मेरी टेबल यहाँ है, और इसका एक पेरेंट फंक्शन बना देता हूँ, एरो फंक्शन इस तरह से। ठीक है। अब ये फंक्शन है तो कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं रिटर्न कर देता हूँ, कस्टमर यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। तो देखिए ये मेरा एक कस्टमर मॉडल बन गया है। अब इस कस्टमर मॉडल में यूजर नेम है और पॉइंट्स हैं, दो कॉलम है, और टाइम स्टैम्प फॉल्स है। तो क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट बनेगा नहीं। तो एक तो मेरा ये हो गया। फिर दूसरा फिर से जाता हूं मैं, दूसरा है मेरा यहाँ पे प्रोफाइल। मैंने इसको कॉपी कर लिया, प्रोफाइल के अंदर सिर्फ नेम है मेरा। एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, प्रोफाइल .js, एक मॉडल और बना लेता हूँ। इसमें मैंने पेस्ट किया, और इसके भी मुझे सिक्वलाइज के लिए एक पेरेंट फंक्शन इसका बनाना पड़ेगा, और उसको एक्सपोर्ट, मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें अभी तक देखिए कोई कुछ भी नया नहीं है, हम इसी तरह से बनाते हैं, कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। ठीक है। तो ये बन गए, दो मॉडल बन गए। अब दो मॉडल मेरे बन गए, तो मैं जाता हूं आगे। इनका रिलेशनशिप अगर मैनी टू मैनी मुझे देना है, तो ये मैंने कॉपी किया, और मैं कहाँ पे जाऊंगा, इंडेक्स, मॉडल इंडेक्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैनी टू मैनी ये सब रिलेशन दे रखे हैं। अब ये सब रिलेशन अगर मुझे बनाने हैं, यहाँ पे ले लिया, तो ये मुझे एक्सपोर्ट भी करने पड़ेंगे। ये यूजर हो जाएगा मेरा कस्टमर, और इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा कस्टमर। तो अब मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करने इस तरह से। पहला आ गया मेरा यहाँ पे कस्टमर, ये हो गया कस्टमर। दूसरा मेरा प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया प्रोफाइल। तो दोनों मेरे पास आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा कस्टमर है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, और प्रोफाइल से
मैंने इस प्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए मैंने इसमें क्या है, डीबी जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनको असाइन कर दिया है। तो जब मैंने ये देखिए एक्सपोर्ट कर दिया, जहां भी मैं जैसे अपने कंट्रोलर में कर रहा हूं तो वहां पे मुझे अब अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए मैनी टू मैनी रिलेशन बन गया, बिलोंग्स टू मैनी, बिलोंग्स टू मैनी, किसके बीच, कस्टमर और प्रोफाइल के बीच, कस्टमर और प्रोफाइल के बीच बन गया। और यहाँ पे देखिए यूजर्स अंडरस्कोर प्रोफाइल्स, यूजर्स अंडरस्कोर प्रोफाइल एक टेबल बन जाएगी इस तरह से। मैं इनको स्मॉल में ले लूं या कैप्स में ले लूं वैसे ही बन जाएगी, जो भी मैं नाम दे रहा हूँ ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब यहाँ तक मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ कि मैनी टू मैनी रिलेशन में बिलोंग्स टू होता है और थ्रू टेबल एक नई बन जाती है, उसमें ऑटोमेटिकली दोनों की जो प्राइमरी की है जो फॉरेन की चली जाती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इंडेक्स टेबल में, सिंक को करता हूँ। जब तक सिंक मैं ट्रू नहीं करूंगा तो टेबल नहीं बनेगी, ड्रॉप होके ये हो गया। ठीक, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया। अब डेटाबेस में चेक करते हैं, टेबल्स देखते हैं कितनी टेबल्स हमारी कस्टमर और प्रोफाइल आई कि नहीं आई। रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए कस्टमर और प्रोफाइल्स दो टेबल आ गई हैं मेरी। ठीक है, तो दो टेबल आ गई हैं, इनका टेबल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कस्टमर्स, कस्टमर में देखिए यूजर नेम और पॉइंट्स आ गए हैं और आईडी के साथ प्राइमरी की। ठीक है, और देखिए क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड डेट नहीं आए हैं क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, टाइम स्टैम्प फॉल्स कर दिया था उसके अंदर। अब इसमें भी टाइम स्टैम्प फॉल्स है, तो दूसरी टेबल है हमारी प्रोफाइल्स। अब प्रोफाइल्स को देख लेते हैं। प्रोफाइल्स में आईडी और नेम, इसमें भी देखिए दोनों में मैंने टाइम स्टैम्प यहाँ पे फॉल्स ले रखा है। ठीक है, तो मॉडल बनाना तो आपको आ ही गया है, और मैनी टू मैनी ये सब रिलेशन, यहाँ तक कुछ नहीं था। अब मैं जाता हूँ अपनी यहाँ पे, और टेबल तो मेरी बन गई है ड्रॉप होके, इसको कर देता हूँ मैं फॉल्स, फॉल्स हो गया है। तो अब टेबल हम मेरी दोबारा से ड्रॉप नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो मॉडल बन गए, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक तो मॉडल बन गया। अब हमारे पास एक इस तरह से भी अगर मैं चाहूं, मैंने मॉडल रिलेशनशिप का मॉडल नहीं बनाया था, तो अब मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ कि रिलेशनशिप का मेरी टेबल बनी कि नहीं बनी। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यूजर अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स, ये तो यूजर अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स है। नीचे चलते हैं, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल्स, तो यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल भी एक मेरी रिलेशनशिप की दोनों के बीच में टेबल बन गई है, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल्स। ठीक है, मैनी टू मैनी में ये टेबल बनती है, अभी तक कुछ भी नया नहीं है। ये टेबल है और इसको हटा देता हूं यहाँ से, इसमें कोई आईडी नहीं होगी इसलिए एरर आ रही है इसमें। अब मैंने किया, देखिए अब इसमें क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट एंड कस्टमर आईडी एंड प्रोफाइल आईडी ये सब आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई मॉडल नहीं बनाया था। जब हमने मॉडल नहीं बनाया और सिर्फ नाम दिया है यहाँ पर, यहाँ पर हमने नाम दिया है सिर्फ, तो फिर ये क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट आएगा। ये तब नहीं आता है जब हम उसमें देते हैं, मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं कि टाइम स्टैम्प फॉल्स है। ठीक है, अगर हमें नहीं लेने हैं तो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। अब हम जाते हैं, मॉडल भी मैंने बना के दिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं है अभी तक। ये देखिए ये मॉडल मैंने बना के दिखाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और मैं गया यहाँ पर और सीधा यहीं पे मैंने पोस्ट कर लिया। मैंने जो है मॉडल वहां पे ना बना के सीधा यहीं पे रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप पास कर दूंगा। आप चाहे तो नई फाइल में बना के वहां से ले आइए, चाहे यहीं पे रख लीजिए। मैंने यहीं पे रख लिया है, ये मॉडल बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडल इस तरह से बना के, और इसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प फॉल्स दे दिया। अब मेरा क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट नहीं आएगा, तो फिर से मैं ड्रॉप करूंगा टेबल को, ट्रू। ठीक है, ट्रू कर दिया। अभी तक वैसे भी कुछ भी नया नहीं है, अगर आप देखोगे मैं इतना कवर कर चुका हूँ।
रिफ्रेश करता हूँ। अब जाके इसको फिर से फॉल्स करूंगा, मैंने रिफ्रेश कर दिया, बन गई है हमारी टेबल, फिर से ड्रॉप हो गए। तो अब मैं जाके इसको, जब टेबल बन गई होगी तो ये आ गया होगा रिलेशन। अब देखिए कस्टमर आईडी एंड प्रोफाइल आईडी, कस्टमर आईडी और प्रोफाइल आईडी दिख रहे हैं, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एट हट गया है, क्योंकि मैंने इसका मॉडल बना दिया है और मॉडल बना के उसमें क्या कर दिया है, जो मेरा टाइम स्टैम्प फॉल्स कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारा आता है कि अगर मुझे इस मॉडल में जो यूजर प्रोफाइल मॉडल था, इसके अंदर मुझे कुछ और ऐड करनी है, कोई और कॉलम, तो मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, जैसे कि सेल्फ ग्रांटेड मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, बुलियन टाइप का मैंने ऐड किया है, इसको फिर से ट्रू करते हैं, अभी ट्रू ही रख लेते हैं। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश किया। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें, ये देखिए सेल्फ ग्रांटेड आ गया। ठीक है, तो मॉडल तो कोई भी नहीं, हम इस तरह से कॉलम बना सकते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है अभी तक इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक इसमें कोई, अब देखिए अब आई है इसमें कुछ नई बात। अगर हमें डेटा डालना है, अभी तक तो हमें डेटा, जैसे हम दो मॉडल में डेटा डालते थे, हम कोई नई, पिछली बार हमने कोई भी नई कॉलम नहीं ली थी उसमें, तो नई कॉलम नहीं ली तो उसमें वैल्यू हम कैसे ऐड करें, बात ये आती थी ना। अब हम एक राउट बना लेते हैं। पहले हमने दो दो अपने जो मॉडल थे, जैसे कि पहले यूजर था और एक मॉडल था हमारा कॉन्टैक्ट, दोनों में वैल्यू डालती थी। तो दोनों में जो हमारा नया वाला जो मॉडल था, जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कस्टमर आईडी और प्रोफाइल आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी और प्रोफाइल आईडी, यही दो थी इसमें प्राइमरी की, जो पहले हमने मॉडल बनाया था। तो जब भी हम कस्टमर आईडी और प्रोफाइल आईडी में एंट्री करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशन है। लेकिन अब हमारे पास सेल्फ ग्रांटेड कॉलम भी है, इसमें हम एंट्री कैसे करें, ये एक नई चीज है, ये एक एडवांस फीचर है इसका समझने का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं। ये दिया हुआ है कि पहले हमने एंट्री की यूजर के अंदर, यूजर क्रिएट मेथड से, फिर प्रोफाइल के अंदर हमने एंट्री की, और फिर हमने देखिए यहाँ पे यूजर से कॉल किया ऐड प्रोफाइल, और उसके अंदर हमने ऐड प्रोफाइल का ये वेरिएबल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और थ्रू टेबल जो है उसमें ग्रांटेड फॉल्स सेट कर दिया, इस तरह से सेट होगा। ठीक है, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके हो जाए कॉपी, और मैं पहले जाके एक राउट बना लेता हूँ इसका। ये राउट बनाया, M-N एसोसिएशन, ये ले लिया मैंने, है M-N, तो यहाँ पे दे देता हूँ MN एसोसिएशन, ये फंक्शन मेरा होना चाहिए। कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में मैं गया, यहाँ पे मैंने एक तो एक्सपोर्ट में दे दिया, जिससे मेरा वो राउट में वहाँ पे मिल जाए, और यहाँ पे एक फंक्शन मैं बना दूंगा। ये सिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, दो पैरामीटर पास कर दिए, फैट और फंक्शन, और इसको मैंने रेस्पॉन्स में देना है, तो यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अब मैं जाता हूँ, इस राउट को कॉपी किया मैंने, राउट को कॉपी कर लिया, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे ईगर वाले में कर लेता हूँ, उसकी तो जरूरत मुझे पड़ती रहेगी फिर से। ये हो गया है। ठीक है, अब मैं जाके यहाँ पे जो मॉडल है मेरा, इसमें सिंक फॉल्स कर देता हूँ।
जिससे बार बार ड्रॉप होकर टेबल ना बने। सिंक फॉल्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब अपने कोड पे चलते हैं। इसको कॉपी करता हूं। कॉपी किया मैंने, यहां पे आया, ये किया मैंने। अब देखिए मुझे यूजर ये चाहिए, यूजर ये चाहिए, तो मैं इसे कैसे मिलेगा, db डॉट यूजर, यूजर की जगह कस्टमर हम ले रहे हैं तो कस्टमर ऐसे मिल जाएगा मुझे। यूजर डॉट कस्टमर मिल गया। और प्रोफाइल का कैसे मिलेगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, और ये हो गया, बिल्कुल सही है। थ्रू, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा कस्टमर से। देखिए डीबी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर आप ऊपर देखेंगे जाके, यहाँ यूजर की जगह मैं कस्टमर ले रहा था, और प्रोफाइल, प्रोफाइल जो ले रहा हूँ मैं, प्रोफाइल ही ले रहा हूँ। ये हो गया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया मैंने, कुछ नहीं किया है। अब मैं डीबी का जो है आपको बिल्कुल टॉप पे ले जाके दिखा देता हूँ। मॉडल काफी बड़ा हो गया है हम इसके अंदर। तो देखिए ये मैंने एक्सपोर्ट किया है इंडेक्स मॉडल को यहाँ पे, और यहाँ पे डीबी मिल गया। तो डीबी के अंदर क्या है मेरे यहाँ पे, देखिए आप, बाद में मैंने डीबी के अंदर जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रखी हैं सारी यहाँ पे आ रही हैं, जो मैंने यहाँ पे कस्टमर और प्रोफाइल दोनों यहाँ पे असाइन की हुई हैं। कस्टमर और प्रोफाइल दोनों मिल रही हैं मुझे। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर मैं लास्ट में जाऊँगा, यहाँ पे चला गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो रिजल्ट मेरा आ रहा है कंसोल में, इस रिजल्ट को मैं यहाँ डेटा में पास कर दूंगा। कंसोल में मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मेरे कस्टमर जो मॉडल है उसके अंदर मेरा यूजर नेम और पॉइंट जाने चाहिए। ये क्रिएट मेथड से मैंने कर दिया। फिर प्रोफाइल के अंदर मैंने क्रिएट से नेम में क्वीन एंटर करा दिया। अब क्या है, जो मेरी रिलेशन टेबल थी यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल्स, उसके अंदर सेल्फ ग्रांटेड में फॉल्स जाना चाहिए। तो ये एक नई चीज हम कर रहे हैं, इससे पहले हम कर चुके थे। ठीक है, तो ऐड प्रोफाइल से ये हम एंट्री करा रहे हैं। तो ये जो हम डेटाबेस में एंट्री करा रहे हैं यहाँ से, ये कौन सी लोडिंग है, ईगल लोडिंग है या लेजी लोडिंग है? तो ये लेजी लोडिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं भी इंक्लूड का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसर्शन में भी हमारा, मैंने बताया था ना, ईगल लोडिंग भी यूज होता है। ठीक है, कि एक साथ हम सारी टेबल में डेटा, वो भी हम देखेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से हम लेजी लोडिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आइए मैं रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे जाके। मैंने तो राउट तो लिया ही नहीं है, अब मुझे राउट लेना पड़ेगा। ये कॉपी किया, और नहीं है, एंट्री करनी पड़े, एंटर करना। देखिए डेटा आ गया। डेटा मेरा देखिए इंसर्ट भी हो गया है, और यहाँ पे देखिए सेल्फ ग्रांटेड फॉल्स भी हो गया है। ठीक है, तो अब आपको आ गया कि किस तरह से हम डेटा एंटर करा सकते हैं यूजर प्रोफाइल की किसी कॉलम में भी। ये एक समझने वाली चीज थी। देखिए इस सेल्फ ग्रांटेड में जीरो चला गया, जो फॉल्स दिखा रहा है वहां पे। तो यहां तक तो इन दो टेबल में तो मैनी टू मैनी में मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको एंट्री करके रिकॉर्ड की। लेकिन जो मेरी रिलेशन टेबल थी उसमें एक कॉलम बना के इस बार मैंने एंट्री करना दिखाया आपको। ये एक नई चीज थी इसमें। ठीक है, अब आता है कि अगर हम सारी में, तीनों टेबल में एक साथ डालना चाहें डेटा, ठीक है, तो वो कैसे आएगा। देखिए अगर तीनों टेबल में हम एक साथ डेटा डालना चाहें तो मैं दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये ईगल लोडिंग से देखिए इंक्लूड यहाँ पे यूज हो गया है। और देखिए इस तरह से, तो यूजर से हमने क्रिएट मेथड कॉल किया, इसके अंदर देखिए जो भी इंसर्ट करना है यहाँ पे वैल्यू दी। फिर प्रोफाइल्स के अंदर हमने क्यून दी, क्यून एंटर हो गया। और यहाँ पे हमने दिया यूजर प्रोफाइल के अंदर सेल्फ ग्रांटेड, इस बार ट्रू दे रहे हैं तो ट्रू जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये तो मेरा पहले से ही नहीं, इसमें यूजर नेम से बेहल लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे टेक्स्ट को। मैंने कॉपी कर लिया, और मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में गया तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कमेंट कर लिया।
यहाँ पे पेस्ट किया। अब पेस्ट कर दिया तो यहाँ यूजर की जगह मुझे लेना पड़ेगा डीबी डॉट कस्टमर। डीबी डॉट कस्टमर यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो ये ले लिया डीबी डॉट कस्टमर। अब देखिए डीबी डॉट प्रोफाइल लेना पड़ेगा प्रोफाइल की जगह, क्योंकि मैंने ऊपर कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, इसलिए मैं डीबी डॉट ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोफाइल्स कहाँ पे आ रहा है मेरा, ये रहा प्रोफाइल, और एक प्रोफाइल मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया, और रिजल्ट मेरा आ रहा है। ठीक है, ये रहा। ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीबी डॉट कस्टमर से फाइंड वन, कोई एक रिकॉर्ड हमारा है जहाँ वेयर यूजर नेम में ये P4DM ये यूजर नेम हो। ठीक है, तो यूजर नेम हम ऊपर दे रहे हैं P4MD हम दे रहे हैं इसमें। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, अब डेटाबेस में चलते हैं हम। यहाँ पे गया मैं, तो देखिए डेटाबेस में इस बार सेट ग्रांटेड 1 चला गया, 1 माने ट्रू चला गया यहाँ पे। ठीक है, और कस्टमर में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 एंट्री आ गई, 2, और यहाँ पे भी 2 एंट्री आ जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक साथ हम एक ही क्रिएट फंक्शन यूज करके और ईगल लोडिंग का यूज करके डेटाबेस में की टेबल में एंट्री करा सकते हैं। हो गया। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया किस तरह से हम करा सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कुछ समझने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। फिर यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि मैनी टू यूज़र बिलोंग्स टू मैनी प्रोफाइल थ्रू यूनिक की। अगर हमें कोई यूनिक की जनरेट करनी है टेबल में, तो हम इसके थ्रू भी यूनिक की जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। अगर मैं जाता हूँ इंडेक्स में, कस्टमर प्रोफाइल यूनिक की बिलोंग्स टू मैनी, ये मैंने ले लिया। माई कस्टमर यूनिक, कस्टम यूनिक, ओके। तो इसके लिए जब भी हमें टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो हमें टेबल ड्रॉप करके फिर से बनानी होती है। तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, सर्वर रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, अब हुआ है जाके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा इसको, रिफ्रेश मैंने किया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, जाता हूँ, और इसको रिफ्रेश किया, ग्रांटेड। कस्टमर को देखते हैं पहले, यहाँ पे कस्टमर को गए, कस्टमर में कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे गया मैं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। सेल्फ ग्रांटेड कस्टमर प्रोफाइल आईडी, तो इसमें कुछ ऐसा आया नहीं है। कहाँ पे मैंने लिया, कहीं गलत जगह तो नहीं ले लिया इसमें। ये यूनिक की, यूनिक की कोई ऐसी बनी तो नहीं है। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, और मैं गया टेबल स्ट्रक्चर में, तो यूनिक की बन नहीं रही है इसमें। तो कस्टम यूनिक की अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडल में भी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी यूनिक की बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं लिया है यहाँ पे, देखिए ये यूनिक की है। मैं दिखा देता हूँ अभी, इसको कॉपी किया मैंने, और इसको कॉपी करके हमारा मॉडल कहाँ है, मॉडल तो इसी फाइल में मैंने लिया था, हाँ ये रहा मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया, पहली कॉलम में इसको रखता हूँ। यूनिक की पहली कॉलम होती है, तो मैं
यहाँ पे गया, ये एंटर, ठीक है। तो ये यूनिक की में देखिए, ये जो यूनिक की मैंने वहां पे ले ली और यहाँ पे क्या दे दिया, टाइप इंटीजर टाइप की होगी, प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, बार बार अपने ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, और नल नहीं होगी, ठीक है, नल नहीं होगी। तो यूनिक की के लिए ये दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब मैं जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, अब डेटाबेस में चेक करता हूँ, तो देखिए यूनिक की अब यहाँ पे आ गई है आईडी, ठीक है, आईडी आ गई है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, प्राइमरी की होगी इसकी, है नल नहीं हो सकती, इसमें अगर कोई वैल्यू आएगी तो नल नहीं होगी, इसमें हमारी ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम इसके अंदर, अगर हम किसी भी टेबल में, ये मॉडल हमने ये लिया है, अगर किसी और टेबल में भी, वैसे तो और टेबल में बनती ही है हमारी, अगर हम कम फीचर के साथ इसमें ले, मान लीजिए प्राइमरी की तो एक ही होगी टेबल में, इसको हटा दें, तो ये और टेबल में भी हम बना सकते हैं इस तरह से अपनी कोई भी कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई भी प्राइमरी की बनानी है इस तरह मैनी टू मैनी रिलेशन टेबल में, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, जो ग्रांट टेबल का नेम है, जो हमारी टेबल का नेम अभी क्या है यहाँ पे, जो अपने मॉडल यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल को इन्होंने ग्रांट में चेंज किया है, ठीक। तो हमें कोई जरूरत नहीं है ग्रांट में चेंज करने की, लेकिन इन्होंने इसको सिंपल करने के लिए ऐसा किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया उसका नाम, और यहाँ पे थ्रू में ग्रांट दे दिया, तो मॉडल का नेम बेसिकली उन्होंने चेंज करके हमारे यूजर प्रोफाइल से ग्रांट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात आती है, ये ग्रांट इन्होंने समझाने के लिए ऐसा दिया था, ठीक है, कि थोड़ा समझ में आ जाए इस तरह बना ले, तो हम भी बना लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा एक इसको कर देता हूं मैं ग्रांट, ग्रांट मैंने यहाँ पे ले लिया, और ग्रांट ले लूंगा मैं यहाँ पे, ग्रांट टेबल हो जाएगी मेरी। पर चलता हूँ यहाँ पे कैसे, क्योंकि फिर मुझे कॉपी पेस्ट में कोई, ग्रांट ही है, ठीक है, यहाँ भी, और टेबल का नेम क्या लिया है वहाँ पे ग्रांट ही है, ठीक है, सिर्फ मॉडल का नेम चेंज कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो मॉडल लिया है हमने, इसको भी ग्रांट कर देंगे, बस। अब ये लिया क्यों है, जिससे हमें आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, वहां पे भी। तो अब आगे जाते हैं। अब देखिए 1 to 1, मैनी टू मैनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूजर डॉट हैज मैनी, और ग्रांट बिलोंग्स, बिलोंग्स टू यूजर, और प्रोफाइल डॉट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 to many, 1 to many रिलेशन बनाया हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी किया, 1 to many को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रही है, तो ड्रॉप की एरर आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ड्रॉप चलता रहेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया, ग्रांट तो है मेरा, इनका रिलेशन, तो अब मेरा कस्टमर, जो कस्टमर है वो है यूजर, और जो मेरा यहाँ पर है प्रोफाइल, वो है मेरा ये प्रोफाइल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जो मैंने लिया है मैनी टू मैनी रिलेशन लिया है, अब इससे मैंने, टेबल स्ट्रक्चर तो वो है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, कस्टमर और ग्रांट के अंदर 1 to many रिलेशन बना दिया है, और प्रोफाइल और ग्रांट के बीच में एक 1 to many करा दिया है। मतलब मैंने मैनी टू मैनी को, यहाँ जो मैनी टू मैनी रिलेशन बनाया था ये बिलोंग्स टू मैनी से, ये मैंने डिवाइड कर दिया, इसमें क्या कर दिया, 1 to many रिलेशन कर दिया कस्टमर से ग्रांट का, और प्रोफाइल का भी 1 to many कर दिया ग्रांट के साथ, ठीक है। तो आप इस मैनी टू मैनी को मैंने इसमें तोड़ दिया, ये मैंने सिंपल किया है यहाँ पे ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, ये चीज समझने की बहुत जरूरी
कि वन मैनी टू मैनी रिलेशन इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टू वन टू मैनी रिलेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैनी टू मैनी रिलेशन जो है ये, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम दो रिलेशन जो हमारे ये बने हैं वन टू मैनी के, वन टू मैनी के अगर हमारे दो रिलेशन बने हैं तो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया कि जो हम मैनी टू मैनी रिलेशन बना रहे हैं, और अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशन को ब्रेक करके दो वन टू मैनी रिलेशन बनाए तो वो एक जैसे ही और इक्वल होंगे एक दूसरे से, ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जाता हूं आगे। तो यहाँ पे देखिए चीजें दे रखी हैं। जब हम मैनी टू मैनी रिलेशन करते हैं तो उसमें हम किस तरह से डेटा फैच करते हैं, टेबल में दो टेबल में फैच करते हैं। अगर यूजर और प्रोफाइल के बीच निकालना है तो यूजर से मतलब पहले यूजर का डेटा है और एज ए उसके जो चाइल्ड का डेटा है वो प्रोफाइल का है, तो मैनी टू मैनी में इस तरह से निकालते हैं। और अगर प्रोफाइल का पहले आए और उसके चाइल्ड में यूजर का आए तो मैनी टू मैनी में इस तरह से डेटा निकालते हैं। लेकिन अब हमें इस तरह से हम डेटा नहीं निकाल सकते इसमें मैनी टू मैनी में कि यूजर से ग्रांट का डेटा निकालें और प्रोफाइल से ग्रांट का डेटा निकालें और फिर ग्रांट से यूजर का डेटा निकालें और यहाँ पे ग्रांट से प्रोफाइल का डेटा नहीं कर सकते ना ऐसे, क्योंकि वो मैनी टू मैनी रिलेशन है। लेकिन यही चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज हम किस में कर सकते हैं, वन टू मैनी अप्रोच में। वन टू मैनी अप्रोच मतलब अब जो हमने रिलेशन बनाया है इसमें कर सकते हैं इसको, इस रिलेशन में नहीं कर सकते थे। समझ रहे, मैनी टू मैनी में ये जो वन टू मैनी के दो रिलेशन बनाए हैं हमने ग्रांट और कस्टमर प्रोफाइल में, इसमें कर सकते हैं। समझ में आया। अब इसी तरह से जो वन टू मैनी के दो दो हमने ये रिलेशन बनाए हैं वन टू मैनी के, वो हम इसमें नहीं कर सकते जो मैनी टू मैनी के में कर रहे थे, ठीक। मैनी टू मैनी के में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए एक इम्यूलेटेड एक हमें वे दिया गया है जो हमारा दोनों में ही वर्क करेगा, ये वाला। जैसे इसमें ये नहीं कर सकता उसमें ये नहीं कर सकता, इस तरह का थोड़ी सी चीजें हैं कि जैसे ये वाला तो ये वाला रिलेशन काम करेगा मैनी टू मैनी में, ये वन टू मैनी वाला काम करेगा इसमें, ठीक है। ये भी वन टू मैनी वाला ही है, सेम ही है दोनों। और जो ऊपर वाला था ये यहाँ भी यही है, ये वन टू मैनी में नहीं काम करेगा, मैनी टू मैनी में काम करेगा। अब यहाँ पे एक वे दिया हुआ है, अगर हम इसको लें, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके ग्रांट वाले में मैंने दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं कस्टमर पे, जो मेरा अब तक मैंने निकाला, इसको मैं कर लेता हूं इस तरह से, कमेंट कर लिया और मैं यहाँ पे जाता हूं, इसको मैंने पेस्ट किया। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो है मेरा डीबी कस्टमर और ये है मेरा डीबी प्रोफाइल। अब ग्रांट मेरा कहाँ से आए, अब ग्रांट के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और ग्रांट भी जो अगर मैंने नहीं लिया है, ये ग्रांट है मेरा, तो ग्रांट को भी मैं कर देता हूं यहाँ पे db डॉट ग्रांट इक्वल टू ग्रांट, ठीक है। तो अब इसी तरह से db डॉट ग्रांट भी मुझे मिल जाएगा। db डॉट ग्रांट मिल गया मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया मैंने वेर रिजल्ट, अवेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये अवेट लग गया, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। अभी मैंने रिलेशनशिप एक दोनों दे रखे हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रही है ड्रॉप करने में टेबल्स को, ड्रॉप इफ, ठीक है, टेबल के ड्रॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे यहाँ से जाके ड्रॉप टेबल जो भी मेरी है कस्टमर यूजर प्रोफाइल ये सब ड्रॉप करनी पड़ेंगी। मेरी ड्रॉप की टेबल यहाँ पे हैं,
ड्रॉप टेबल, ये मैंने की ड्रॉप टेबल, ये हो गई ये टेबल ड्रॉप। अब देखते हैं इसी की वजह से प्रॉब्लम थी या किसकी वजह से। ये इतनी सारी टेबल बन जाती हैं तो इसमें ड्रॉप में प्रॉब्लम आती है। सर्वर रिस्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। और वीडियो भी देखिए काफ़ी लंबी होती जा रही है इससे। ये हो गया, यहाँ पे गया मैं, रिफ्रेश किया, देखिए अब सारी टेबल ड्रॉप होके फिर से बन गई होंगी। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब मुझे डेटाबेस में डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेटाबेस में डेटा नहीं मिलेगा। मैं गया, क्योंकि अब ड्रॉप होके बन गई हैं टेबल, इंडेक्स में इसको किया मैंने फॉल्स। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा मेरा जा रहा था इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ कि डेटा भी इंसर्ट हो जाए मेरा। अब मैं गया अपने यहाँ पे और मैंने रिफ्रेश किया, कुछ एरर आ गई है। एरर कहाँ पे आ गई है? टारगेट मॉडल नेम इज नॉट एसोसिएटेड, ग्रांट इज नॉट एसोसिएटेड टू कस्टमर, ग्रांट इज नॉट एसोसिएटेड विद कस्टमर। ग्रांट तो एसोसिएटेड है कस्टमर के साथ, तो ये कस्टमर को क्या, मॉडल इंक्लूड प्रोफाइल। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या किया था, इसको मैंने इस तरह से बंद किया और इसको मैं ऑन करता हूँ। इसमें देखते हैं, ये रिलेशन मैंने वन टू मैनी वाला ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल रिफ्रेश, तो प्रोफाइल इज नॉट एसोसिएटेड टू कस्टमर। दोनों ही रिलेशन में इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ग्रांट मैंने लिया था और मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, एंट्री तो डेटाबेस में पहुंच गई होगी। फॉल्स किया मैंने, तो मैं यहाँ पे गया, यूजर फाइंड ऑल ग्रांट यू कैन एक्यूमुलेट दो इज नेस्टेड फॉर एज फॉलोज। तो रिलेशन तो मेरा यही है कि हम जो भी हैं इनको नेस्टेड से हम इसमें निकाल सकते हैं इन रिलेशनशिप से। तो एक्यूमुलेट इतना, यूजर फाइंड ऑल, यूजर प्रोफाइल, ये तो हम निकाल रहे थे उसके लिए मैनी टू मैनी, और वन टू मैनी में भी ये काम नहीं कर रहा है। ग्रांट इंडेक्स, फॉल्स कर दिया मैंने और ग्रांट को मैंने लिया है यहाँ पे। ग्रांट को देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही ग्रांट आ रहा है, मैंने यहाँ पे असाइन भी किया हुआ है db डॉट इतने में और db डॉट कस्टमर। ठीक है, तो ये मैंने किया हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ना इसको इस तरह से, और वीडियो लंबी हो गई है और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। अब मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब डेटा आ गया। डेटा आ गया, प्रॉब्लम ये थी
कि मैंने ग्रांट को यहाँ पे तो असाइन कर दिया डीबी में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ एसोसिएट नहीं किया इन मेथड्स के साथ, वन टू वन इनके साथ। तो अब आप देख रहे हैं मेरा रिलेशन डीबी के साथ क्या है, टेबल्स के साथ मेरा रिलेशन क्या है। मेरा टेबल के साथ रिलेशन जो है वो रिलेशन है मैनी टू मैनी, और मैनी टू मैनी का, और यहाँ पे मैंने रिलेशन दिया हुआ है मॉडल लेवल पे वन टू मैनी के साथ, और वन टू मैनी के साथ दिया हुआ है। तो इस तरह से मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है, तीनों से मुझे डेटा मिल रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा टेबल्स के अंदर रिलेशन मैनी टू मैनी का है, तो मेरे दो जो मेरे रिलेशन हैं वन टू मैनी, मतलब कस्टमर का ग्रांट के साथ वन टू मैनी और प्रोफाइल का ग्रांट के साथ वन टू मैनी, तो दो वन टू मैनी मिलके मैनी टू मैनी की तरह ही वर्क कर रहे हैं, मैनी टू मैनी की तरह ही हमें डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाने का मेरा एक वो है तरीका, और यहाँ पे दिया भी हुआ है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे है सुपर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सुपर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यही दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पहला जो है, पहला रिलेशनशिप जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दूसरा जो मेरा रिलेशनशिप है ये क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, किसका, यूजर का ग्रांट के साथ, और वन टू मैनी रिलेशनशिप किसका, प्रोफाइल का ग्रांट के साथ। तो दो वन टू मैनी रिलेशनशिप जो हैं वो इक्वल टू हैं, मोस्टली इक्वल टू हैं किसके साथ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के साथ। द वी कैन डू ऑल द काइंड्स ऑफ ईगल लोडिंग, तो ये ईगल लोडिंग के साथ यहाँ पे देखिए लोड होके आ रहा है, इस तरह भी हम फैच कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग करके फैच करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं फैच, ठीक है। और ये एक वे दे रखा है, अगर और इंक्लूडेड करके हमें वे करना है, मतलब क्या करना है, नेस्टेड इंक्लूड हमें लगाने हैं, तो उस तरह से वे। मेनली जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि दो वन टू वन मिलके एक जो वन मैनी टू मैनी उसके लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मैनी टू मैनी में हम एज ये करके दे दें। अब मैनी टू मैनी में हम गए यहाँ पे और हमने इसको किया हाइड इस तरह से, और देखिए ये मैनी टू मैनी जो रिलेशन है इसको मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर दिए तो ग्रांट दिया है, यूनिक की दी है मैंने इसके अंदर, और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एस एलियासिस है। अगर मैं यहाँ पे एलियासिस दूं, देखिए इसमें टेबल ही चेंज हो गए हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट और कैटेगरी, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। अगर मैं करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ एलियासिस देता हूँ, प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिए ग्रुप देता हूँ, और कैटेगरी और प्रोडक्ट के लिए आइटम देता हूँ, ठीक है, रिवर्स के लिए आइटम यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ ए ग्रुप लगा दिया मैंने, ग्रुप एलियासिस, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया, तो एलियासिस लगाने के बाद यहाँ पे अगर मैं इस तरह से मैनी टू मैनी में एलियासिस, तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे एस में ये सब भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट टू कैटेगरी ले रहे हैं तो हमें इसको ग्रुप भी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे है और कैटेगरी इंक्लूड में है, तो ये भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट के साथ अंदर हमने मॉडल का नाम नहीं दिया है, ग्रुप दे दिया है, तो भी ये वर्क करेगा, ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा कि कैटेगरी यहाँ पे होगा, इसको समझ लेगा। अब अगर मैं, ठीक है, आप कर लेंगे, चलिए मैं करके दिखाऊं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप कर लीजिएगा कि अगर हमने यहाँ पे एज ले लिया तो ये इस तरह से भी वर्क करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, एक फीचर दिखाया गया है कि यहाँ पे एज करके हम दे सकते हैं, और इसका यूज क्या है, यहाँ पे यूज है कि अगर हम यहाँ पे मॉडल का नेम ना भी दें और इंक्लूड में हम इसका एलियासिस दे दें, उस मॉडल का, कैटेगरी मॉडल का एलियासिस यहाँ पे दे दें, तो भी ये सेम वर्क करेगा। और एलियासिस देने के बाद जो नॉर्मल होता है ये काम नहीं करेगा, ये है इसका। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ कुछ समझने वाली बात है। दूसरी चीज आती है इसमें प्राइमरी की, जो हमारी टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरीज, या हमारी जो टेबल आ रही है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यूजर प्रोफाइल जो टेबल बनी है, यूजर प्रोफाइल टेबल बनी है मेरी, यहाँ पे गए, यूजर प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये डिलीट हो गई यूजर प्रोफाइल। डिलीट क्यों हो गई है, सिंक हो रहा है क्या, सिंक तो फॉल्स है। यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल
ठीक है। यहीं पे यूजर प्रोफाइल टेबल तो आपने देखी थी। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रोडक्ट और कैटेगरी दो टेबल की एक यहाँ पे मैनी टू मैनी टेबल बन रही है, तो उसमें प्रोडक्ट और कैटेगरी दो टेबल होती हैं। तो ये टेबल में यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी की हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की हैं, फॉरेन की का रिलेशनशिप है इनका दो टेबल के साथ। ये देखिए फॉरेन की का रिलेशनशिप है इनका प्रोडक्ट टेबल और कैटेगरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रही है, प्राइमरी की आ रही है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी। अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में फॉरेन की और अदर की इस तरह से हम चेंज भी कर देंगे। अगर हमने फॉरेन की ऑब्जेक्ट आईडी दी तो प्रोडक्ट आईडी चेंज हो जाएगी। ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये चेंज हो जाएगी, फर्स्ट वाली फॉरेन की चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट आईडी में, और दूसरी वाली में अगर अदर की में टाइप आईडी दी तो कैटेगरी आईडी हमारी टाइप आईडी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस तरह से चेंज करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी टू प्रोडक्ट में, कैटेगरी टू प्रोडक्ट में अगर हम फॉरेन की को टाइप आईडी और अदर की को ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब इसका उल्टा यहाँ पे देना पड़ेगा दूसरे वाले रिलेशन में, तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट आईडी और टाइप आईडी दोनों इसमें चेंज हो जाएंगे, जो हमारी मैनी टू मैनी रिलेशन टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है यहाँ पे, अगर हम जो हमारी एक टेबल है, मान लीजिए यूजर टेबल है, यहाँ पे पर्सन दे रखा है, अगर उसी में ही जिस तरह से हम लगाते थे सेल्फ ज्वाइन, मैनी टू मैनी रिलेशन उसी के ही अंदर बनाना है, तो उसको भी हम देखिए इस तरह से पर्सन डॉट बिलोंग्स टू मैनी पर्सन, पर्सन डॉट बिलोंग्स टू मैनी इस तरह से ले लेंगे, और इसमें एलियासिस चिल्ड्रन उसका दे देंगे हम चिल्ड्रन, और यहाँ पे थ्रू पर्सन चिल्ड्रन। तो ये जो थ्रू में दिया है थ्रू टेबल मैनी टू मैनी रिलेशन के लिए एक रिलेशन टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लीजिए प्रैक्टिस इसकी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम थ्रू टेबल से अगर मान लीजिए हम कोई डेटा निकालते हैं, यूजर और प्रोफाइल टेबल से डेटा निकालते हैं, तो थ्रू टेबल से हमारा डेटा जो आता है, अगर हम इस तरह से इससे यूजर फाइंड वन इंक्लूड प्रोफाइल, यूजर और प्रोफाइल के बीच में इस तरह से हम डेटा निकालें, तो इसको देखिए मेरी टेबल तो बनी हुई नहीं है, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। इसको करता हूँ ट्रू, ट्रू मैंने किया और मैं यहाँ पे गया और मैंने रिफ्रेश किया, कुछ इशू आ जाएगा यहाँ पे, नहीं आया अभी, नहीं कोई इशू नहीं आया। तो मैं जाता हूँ इसको फिर से फॉल्स करता हूँ, फॉल्स किया। अब जब लंबा हो ही रहा है तो मेरा वीडियो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल डज नॉट, टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्यों टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप देख ओके टेबल किस लिए कि टेबल तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो ग्रांट्स हो गई है। मैं भी यार बिल्कुल भूल ही गया था कि मैंने यूजर प्रोफाइल को ग्रांट्स में चेंज कर लिया था। देखिए इस तरह भूल जाते हैं, और फिर मैं दिखा देता आपको एक दो क्वेरी और चला के। वैसे तो आप इतना सीख ही गए हैं कि खुद से भी आप कर सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है, मैंने बेफालतू की वहां पे जाके कर दिया उसको, सब बना हुआ है। अब मुझे एंट्री करनी पड़ेगी एक दो रिकॉर्ड की, चलो रिकॉर्ड की एंट्री होती रहेगी, साथ में ही कर लेंगे। हम पहले यहाँ पे जाके डेटा निकालते हैं। अगर इसको मैं डेटा निकालता हूँ, इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ और फाइंड वन करता हूँ, यहाँ पे जाके ये मैंने किया फाइंड वन, और मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। यूजर क्या है हमारा, कस्टमर, और यहाँ पे ये क्या है, प्रोफाइल। ये हुआ। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ और एक डेटा मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऑन करूंगा, इंसर्ट का जो है मेरा ऑन किया मैंने। यहाँ पे चला गया, डेटा मेरा आ गया। जब मेरा डेटा आ गया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रांटेड, सेल्फ ग्रांटेड नल आया, ठीक है। और यहाँ पे आईडी भी आ गई। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी भी आ गई, प्रोफाइल आईडी भी। मेरे को चार यहाँ पे एंट्री आ रही है। अगर मैं ये चार एंट्री में से मैं चाहता हूँ सेल्फ ग्रांटेड ही मेरे पास आए, सेल्फ ग्रांटेड ही, और बाकी ना आए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा, यहाँ पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे रखा है,
ठीक है, एट्रीब्यूट दे रखा है। तो 1 to 1 के अंदर जाता हूं मैं, 1 to 1 के अंदर मैं जाता हूं, जो मेरा इसको मैं, अब तो डेटा मेरा इंसर्ट हो गया है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं है, फॉल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरा इंक्लूड्स दे रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे गया है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के अंदर, ओके, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको डिलीट करके यहाँ से इंक्लूड बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा db डॉट प्रोफाइल, db डॉट प्रोफाइल हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए थ्रू, थ्रू के अंदर मैंने एट्रीब्यूट सेट कर दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्फ ग्रांटेड चाहिए। अब जाता हूँ मैं, सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे यही कॉलम आएगी। अब मुझे क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम मेरी आ रही है ग्रांटेड के अंदर, 4 कॉलम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सिर्फ सेल्फ ग्रांटेड आ गई। अगर मुझे और भी कोई चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसमें आईडी चाहिए जैसे मुझे, तो आईडी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। तो अभी देखिए आईडी भी आ गई यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो है थ्रू टेबल से भी कितनी हमें आईडी चाहिए वो सब भी, अगर हमें कोई आईडी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे पास कर देंगे ब्लैंक, एट्रीब्यूट ब्लैंक पास कर देंगे, बिल्कुल इस एट्रीब्यूट को ब्लैंक पास कर देंगे। और हम गए यहाँ पे और रिफ्रेश किया मैंने, अब मेरे पास देखिए ग्रांट टेबल जो है उससे कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आया ग्रांट टेबल, कुछ भी नहीं आया। ठीक, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये तो हमने बताया था, ये जो हमने लेजी लोडिंग से बताया, ये किससे बताया, जब इंक्लूड्स का यूज करते हैं, लेजी नहीं ईगल लोडिंग से, जब इंक्लूड्स का यूज करते हैं यहाँ पे ईगल लोडिंग हो गया। अब इसी चीज को अगर हम करना चाहें लेजी लोडिंग से, तो देखिए गेट प्रोफाइल, यूजर डॉट गेट प्रोफाइल, और इस तरह से भी हम ये एट्रीब्यूट करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक मैंने देखिए आपको एडवांस कुछ फीचर मैंने बता दिए हैं। और आपको मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी, अलग अलग टेबल थी, कुछ तो नहीं बता पाया हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट और कैटेगरी की टेबल थी, वो मुझे मॉडल बनाने पड़ते और करने पड़ते, टाइम लग जाता उसमें, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक, इसके बाद अब मेरा देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस ये जो मैंने हमने अभी तक समझा है इसमें, इसके बेस पर ही हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझेंगे। और उसके बाद हमारे देखिए एडवांस एसोसिएशन कॉन्सेप्ट में दो और टॉपिक हैं, एसोसिएशन स्कोप एंड पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन। इसके बाद आपका मैं कहता हूँ 80% तक, 70 to 80% आपका ये सिक्वलाइज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ से उठाऊंगा जो हम यूज करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक, माइग्रेशन, सीडिंग, ये सब मैं उठाने वाला हूँ। और फिर जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी मेरी बनाई हुई, अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।